1912 की एक शांत जमाने वाली रात में दुनिया ने जितना बड़ा जहाज कभी नहीं देखा था। वो उत्तरी अटलांटिक के काले पानी पर धीरे धीरे तैर रहा था। लोग सो रहे थे, नाच रहे थे, अमेरिका में इंतजार कर रही नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले 2 घंटे में डूब न सकने वाला जहाज हमेशा के लिए समुद्र के नीचे गायब हो जाएगा। और उन आखिरी पलों में क्या हुआ, ये अब भी मानव इतिहास की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। 4 शहर आकार के डेक, सोने सी चमकती ग्रैंड सीढ़ियां और इतने शक्तिशाली इंजन कि अटलांटिक को भी चीर कर निकल जाएं। अखबारों ने इसे तैरता हुआ चमत्कार कहा था। लोग मानते थे कि ये अजय है, लेकिन उस विश्वास के नीचे गहरे पानी में बर्फ का समंदर चुपचाप अंधेरे में इंतजार कर रहा था। उस रात अजीब सी शांति थी, न हवा न लहरें, बस काला अनंत सागर। दिन भर टाइटैनिक को कई संदेश मिले, आगे हिमखंड है, लेकिन फिर भी जहाज पूरी रफ्तार से चलता रहा। यात्रियों के बीच संगीत, गरम डाइनिंग हॉल और हंसी की गूंज फैली हुई थी। ऊपर कॉकपिट पर 2 निगरानी कर्मी अंधेरे में घूर रहे थे, एक ऐसा अंधेरा जहां समुंदर और आसमान एक जैसे दिखाई देते थे। और अचानक जहाज के सामने एक हल्की सी सफेद परछाई उभरी, खामोश, अटल। जब तक निगरानी कर्मियों ने घबराकर घंटी बजाई, तब तक किस्मत अपना फैसला कर चुकी थी। आइसबर्ग बिल्कुल सामने। जहाज मुड़ा, इंजन उल्टा चला, धातु कराहने लगी और एक लंबी खरोच जैसी आवाज पूरे ढांचे में गूंज उठी। कोई धमाका नहीं, कोई जोरदार टक्कर नहीं, बस एक शांत घातक रगड़, मानो किसी ने जहाज का पेट चीर दिया हो। 5 कंपार्टमेंट तुरंत भर गए। टाइटैनिक 4 सह सकता था, लेकिन 5 नहीं। शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जहाज स्थिर लग रहा था, लाइटें चमक रही थीं, लोग मजाक कर रहे थे, सोच रहे थे कि बस हल्का सा झटका था। लेकिन नीचे पानी इतनी ताकत से घुस रहा था कि कोई रोक नहीं सकता था। अगला हिस्सा झुकने लगा, गलियारे तिरछे होने लगे और डर धीरे धीरे ठंडी धुंध की तरह पूरे जहाज में फैलने लगा। महिलाएं और बच्चे पहले। लाइफ बोट्स आधी खाली उतारी गईं, समय की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। माएं अपने बच्चों को गले लगा रही थीं, पति चुपचाप खड़े देख रहे थे और ऑर्केस्ट्रा एक डरावनी धुन बजा रहा था, मानो वो उस अंधेरे से लड़ रहा हो जो जहाज को निगल रहा था। जहाज का आगे का हिस्सा समुंदर में तेजी से डूबने लगा और सब कुछ अकल्पनीय ताकत से नीचे खींच रहा था। पीछे का हिस्सा आसमान की ओर उठ गया, उसकी लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे बुझते हुए तारे। लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए, कोई दुआ कर रहा था, कोई चीख रहा था, कोई गिर रहा था। फिर एक गहरी गरज के साथ जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा तुरंत डूब गया, दूसरा कुछ और सेकंड लड़ता रहा, फिर जमाने वाली काली गहराई में खो गया। जहां कभी लोहे का एक तैरता शहर था, अब वहां सिर्फ अंधेरा था। ना संगीत, ना आवाजें, सिर्फ बर्फ जैसे ठंडे पानी की खामोशी जिसने 1500 लोगों को अपनी चुप्पी में कैद कर लिया था। 1 सदी से भी ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन टाइटैनिक आज भी फुसफुसाता है। सबसे महान रचनाएं भी गिर जाती है जब प्रकृति बोलने का फैसला करती है।